गाजियाबाद मेरठ रोड श्री राम पिस्टन कंपनी के सामने रैपिड रेल पिलर नंबर 561 के बिल्कुल सामने एक अवैध फैक्ट्री चल रही है, जिसके ना तो बाहर कोई बोर्ड आदि लगा है, ना ही अंदर कोई बोर्ड या फिर फैक्ट्री का नाम आदि लिखा है। इसी फैक्ट्री में उत्तराखंड का रहने वाला सुरेंद्र प्रसाद करीब 2 महीने से मजदूरी का काम किया करता था, जो पिछले 8 मार्च 2025 से लापता है। सुरेंद्र के घर वालों का आरोप है सुरेंद्र फैक्ट्री में ही लोहे के गटर आदि उतारते हुए किसी बड़े हादसे का शिकार हो गया, किंतु फैक्ट्री मालिक व अन्य कोई भी इस बाबत अलग अलग बातें बता रहे हैं। थाना नंदग्राम में शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, जिससे सुरेंद्र के घर वाले बहुत आहत हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सागर आज आपको एक सनसनीखेज जानकारी देता हुआ गाजियाबाद श्री राम पिस्टन के सामने मेट्रो पिलर नंबर 561 के सामने एक कंपनी है, जिस पर कोई नाम, कोई बोर्ड, कोई इसकी आइडेंटिटी नहीं है। और जानकारी के अनुसार यहाँ पे एक व्यक्ति पिछले महीने मर गया और जिसके लिए फैक्ट्री मालिक ने कोई जानकारी नहीं दी। उसके घर वाले रो रो कर बुरा हाल है उनका, उसके घर वाले धक्के खा रहे हैं और ये उनको और धमकी दे रहे हैं कंपनी मालिक। धन्यवाद दोस्तों। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम मोहन चंद्र भट्ट है जी। मेरे भाई का नाम सुरेंद्र प्रसाद भट्ट और पिताजी का नाम श्री श्रीदत्त भट्ट। अच्छा, किस सिलसिले में कहाँ से आए आप ये बताइए। मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मेरा भाई यहाँ पे जॉब करता था और कंपनी से ही गायब है। कहाँ पे थी कंपनी? ये कंपनी सामने कंपनी है। अच्छा, गाजियाबाद श्री राम पिस्टन के सामने पिलर नंबर 561। अच्छा, क्या नाम था तुम्हारे भाई का? सुरेंद्र प्रसाद। अच्छा, कब की घटना है ये? घटना है सर 8 मार्च की। अच्छा, 8 मार्च की घटना है। तो किस तरह से आपके भाई यहाँ पे आए जॉब के लिए और कितने दिन बाद आपको पता चला, कितने समय बाद क्या ऐसा कुछ हादसा हो गया? हमारा भाई का फोन आता था 3 तारीख तक फोन आया उसका, कॉल घर में जैसे नॉर्मली बात करते थे। उसके बाद कोई फोन नहीं आया, तो हमने उससे संपर्क किया। 14 तारीख को उसका लड़का हुआ था। 14 मार्च जी, 14 मार्च को हमने संपर्क किया उससे, तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो उस बीच हम नामकरण में फंस गए और नवरात्रि आ गए, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। उसके बाद हम यहाँ आए और जानकारी ली, तो यहाँ से लेबरों से पूछा हमने कि कहाँ है, कैसा है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं? भैया लड़ाई झगड़ा किस नहीं। कोई स्टाफ इसमें ऐसा कह रहा है कि सुबेरे चला गया और कुछ स्टाफ इसमें ऐसा कह रहा है कि भाई हमें पता ही नहीं, हम तो दिन में आते हैं। उसकी नाइट ड्यूटी थी, कंपनी के थ्रू करता था। आधी कंपनी ठेके में चलती है, आधी कंपनी में वर्कर कंपनी के थ्रू है। अच्छा, क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का कोई नाम, एड्रेस कुछ नहीं बताया। बस यहाँ गाजियाबाद राम पिस्टन कंपनी के सामने मेट्रो पिलर नंबर 561 है। कंपनी का एड्रेस पूछा गया मालिक से, तो कुछ नहीं बताया उसने, ना मोबाइल नंबर दिया और ना पता कुछ नहीं बताया। कंपनी का नाम भी कोई नहीं है, कुछ कोई बोर्ड, आई कार्ड वगैरह उसके थे वहाँ पे काउंटर पे, विजिटिंग कार्ड थे। मैं कहा विजिटिंग कार्ड दे दो, यहाँ से कुछ छानबीन तो करें, कुछ हेल्प करो हमारी। तो उन्होंने टाल दिया, एकदम मना कर दिया। कोई नाम नहीं मिलेगा, कोई एड्रेस, कोई मोबाइल नंबर नहीं हमारे पास। तो 14 मार्च 2025 की घटना है ये। 8 मार्च की है घटना। 8 मार्च को हमने इसको कंफर्म किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम आए हैं यहाँ पे 17 तारीख को हम आए थे। 17 तारीख को हमने ये चीज पूछताछ की, तो हमें कुछ भी नहीं बताया गया। अच्छा, तो मालिक का क्या कहना? मालिक से जब आप मिले? मालिक से हम मिले तो मालिक कह रहा है कि शाम को, लेबरों ने बताया मुझे कि शाम को बाहर गया था, अंदर नहीं आया। और उसके बाद हम पुलिस को वही चीज बताए और पुलिस के पास उसको ले गए। मालिक को पुलिस ने बुलाया तो चौकी में जाके बोल रहा है कि होली में मेरे से घर गया है और उसका बिस्तर लगा हुआ है, बैग यहीं है, ना सैलरी ले गया ना कुछ ले गया, कंपनी से ही गायब है। हमें कोई इन्फॉर्म नहीं दिया, ना पुलिस वालों को इन्फॉर्म दिया, ना हमें इन्फॉर्म दिया कि बंदा यहाँ से चला गया या कुछ हो चुका है उसके साथ। हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला और पुलिस वालों को भी नहीं बताया कि हमारे यहाँ से कंपनी से बंदा चला गया या जो भी हुआ, कुछ भी नहीं बता रहे हैं वो लोग। लड़का है, 2 लड़के थे, सुरेश एक मोहन। तो उनका नाम सुरेश था, मृतक का? हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे जब आपका लड़का काम करता था, यहाँ पे जब वो मिसिंग हुआ या फिर उसके साथ अनहोनी होगी, आप आके मिली, क्या कहा मालिक ने यहाँ पे? मैं नहीं आई, लड़का ही आया। अच्छा, लड़का आया था। हाँ। अच्छा, तो अभी आपको कोई मदद नहीं मिली है पुलिस से या किसी से नहीं मिली मदद? तो आप इतनी रोइए मत, कानून पे भरोसा रखिए। ने मेरे से फोन किया, मेरे से तो अड़का बोला 500 रुपए लेके चले गया। फिर मैंने लड़की को फोन नंबर दिया, लड़की से कहा आटा गूंद के बाहर चले गया। तो अलग अलग बहाने कर रहे हैं। एक ही आदमी 3-3, 4-4 बयान कर रहे हैं। तो हमें मैंने कंपनी में ही शक है, कुछ मेरे भाई साहब के साथ हादसा हुआ है। तो इसकी गुंजाइश है कि मैं उत्तराखंड सरकार एवं श्री पुष्कर सिंह धामी जी से एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से इसमें कड़ी से कड़ी सर्चिंग की जाए और मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, मेरे को भी न्याय मिलना चाहिए।
तो मतलब आपको कंफर्म है कि भाई आपका मार दिया गया है या मर गया है, लेकिन ये लोग छुपा रहे हैं, मुआवजा ना देना पड़े या फिर कोई हमें भरपाई ना करनी पड़े। तो अभी तक डेड बॉडी का भी पता नहीं है। नहीं, कुछ पता नहीं है। बिहारी ने मेरे से बोला सुरेंद्र घर आया है, मैंने बोला नहीं आया घर। तो ये कहीं कहीं अलग अलग बयान दे रहे हैं। मैंने बोला उस दिन मेरा नाती नहीं हुआ था, नाती होने वाला था, नहीं हुआ था। ये नाती मतलब उनकी वाइफ को होने वाला था बच्चा। तीन नातनी है, चौथा नाती हुआ है। फिर बाद में घर चले गया, बिहार हूँ बोला उसने। दोस्तों मैं आपको जानकारी हाँ अच्छा, अब बताइए अभी आप क्या उम्मीद करती है योगी जी सर, प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? हम योगी जी से सहयोग मांगते हैं। बच्चे बोलते हैं टॉफी लाओ, बिस्कुट लाए, पापा दिल्ली गया है, चॉकलेट लाएगा बोलते हैं। अच्छा, आपके बेटे जो मिसिंग है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है बच्चे, उनको बहकाते हैं आपके टॉफी लेने गए हैं दिल्ली से? मेरे पापा आएंगे, टॉफी लाएंगे, दिल्ली गए हैं बोलती है। अब उसके पिताजी का कोई यहाँ आता पता नहीं है और कंपनी वाले बता नहीं रहे हमें प्रशासन से। ऐसा सुना गया कि वो धमकी भी आपको दे रहा है कंपनी मालिक उल्टा? जी जी बिल्कुल उल्टा धमकी भी दे रहा है। क्या कह रहे हैं? नहीं है यहाँ, पता नहीं कहाँ चले गया गए। और आपके लिए क्या कह रहे हैं? मरवाने की कुछ बात बोले ज्यादा अगर इसकी छानबीन करोगे तो आपके लिए भी खतरा है, कह रहे हैं। फैक्ट्री मालिक बोलता है। फैक्ट्री का मालिक क्या नाम है फैक्ट्री मालिक का, कुछ पता? कोई बताया नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं बताया मेरे। अच्छा, कितने समय से काम करता था आपका भाई? कम से कम 2.5 महीने हुए थे सर, अभी न्यू ज्वाइनिंग थी उसकी। उत्तराखंड से आए हुए? उत्तराखंड से, डिस्ट्रिक्ट चंपावत, ग्राम सिमरौदा, पोस्ट ऑफिस बिबिल, क्षेत्र लोहागढ़। बहुत मार्मिक मामला है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इमोशनल मामला है और गंभीर मामला है, निंदनीय है। और आप सुन रहे थे उनकी माँ को के उनके बेटे जो मृतक है, उनके बच्चे हैं, वो रोते हैं, बिलखते हैं बुरी तरह से। तो उनको कह के बहलाते हैं कि तुम्हारे पापा टॉफी लेने के लिए, बिस्किट लेने के लिए दिल्ली गए हैं, आपको टॉफी और बिस्कुट लेके आएंगे। बहुत मार्मिक मामला है और हम उम्मीद करेंगे योगी जी से और गाजियाबाद प्रशासन से कि पूरी मदद मिले, इन लोगों को मदद हो, इनको न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।